समय है, अरे समय है, संभल जाओ भैया 50, क्योंकि मूल निवासी तुम्ही आय भारत तुम्हारा, अरे आडंबर के घेरे में जकड़े रहोगे तो सानी पड़ेगी गुलामी दोबारा। अरे पत्थर में देवी व देवता को पूजत न पूजत हो उनको जो तुमको उबारा। अरे छेद यादो दीवाना कहता है महफिल में, ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया बाबा साहब की न आए दोबारा। ये सुंदर खूबसूरत जिंदगी खूबसूरत दुनिया हमारे लिए आपके लिए इस 85 मूल निवासी समाज के लिए बाबा साहब ने कहा जगो हमारे समाज के लोगों, क्योंकि सो जाओगे तो अगर सोओगे तो खो दोगे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो अगर जगोगे तो अधिकार मिलेगा, तुम्हारा हक मिलेगा। अगर सो जाओगे पहले के जैसे तो हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी ये जिंदगी छीन ली जाएगी। एक लाइन बिरहा में गजल लगल तेरे ने बोला अंदर भाई, गायिका लक्ष्मी जी अगर आप मंच पे आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कलाकार एक दूसरे कलाकार का पूरक। अब वैसे एक चीज और जानना हमार कलाकार कलाकार अगर एक माई बा तो जान एक माइक बा, एक अगर माइक बा डब्बू भैया तो जान लो दू जीव एक जान हो गया, क्योंकि बोलत बतियात माइक में मुंह सट जाता है। तो जान लो कोनो माध्यम से हम तू एक है, ठीक बा, चाहे मंच के माध्यम से, चाहे माइक के माध्यम से, चाहे जनता जनार्दन के माध्यम से कलाकार कलाकार होता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कहना है अब क्या बात है, क्या कहता है चाहने वाला चाहने वाले को, यही कहता है डब्बू भैया, इधर है जवानी प्रधान जी, इधर है जवानी उधर है जवानी, 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 इधर है जवानी उधर है जवानी। और इस भाव पर हमारे भाई शिव कुमार जी अम्बेडकरवाद, आप उधर है जवानी
तू स्मार्ट बनत है, तू स्मार्ट है तो हम नहीं है। माला पेटवा न निकला बा, बाकी मेहनतिया वतना बा। मैं भी सयाना हूँ, मैं भी सयाना, अरे तू भी सयानी। लेकिन भैया हो ई था गजल रहल, लेकिन बबलू दीवाना एक लाइन गावेला, एक लाइन बबलू दीवाना गावेला। वो आशिक मासूका का बात रहल। कोई आशिक का टूटा हुआ दिल, जख्मी दिल लेकर के गलियों में भटक रहा है और देखने वालों ने उसका मजाक बनाया। वो आशिक कहता है कौन, कोई मेरे दर्द को समझ नहीं सकता साहेब, क्योंकि जेकरे पैर न फटई बेवाई, ऊ का जान पीर पराई। एक लाइन हम बताइला, वो आशिक कहता है क्या? अगर आग दिल में, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, अगर आग दिल में अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगे हो तो जानो, अगर आग दिल में लगे हो तो जानो, अगर आग दिल में, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगे हो तो जानो, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, जानो जानो। इतना ना, किसी से मोहब्बत, लक्ष्मी जी मोहब्बत प्यार इश्क, किसी से मोहब्बत की हो तो जानो, किसी से मोहब्बत लेकिन गौर करेंगे इते आप लोगन का मनोरंजन में गीत रहल, लेकिन बिरहा का लाइन कहत है का बाबू आओ। अज मेरे बाबा साहब की, मेरे बाबा साहब की कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब मेरे बाबा साहब की कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब के कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब के कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब की कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब के कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब के कीर्ति निराली, मेरे बाबा साहब 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 की कीर्ति निराली है। 85 की दुनिया, कौन? भारतवासी मूल निवासी 85, 15 में कौन आता है?
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और जिन्हें बनिया कहते हैं, लाला कहते हैं, ये हो गए 15 में। और 85 में इनके बाद जितनी जातियां आती हैं सभी 85 हैं। इसीलिए उपमा दिया गया, सर को ब्राह्मण, भुजा को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और कमर के नीचे शूद्र। तो ये हो गए ब्राह्मण जी, ये हो गए क्षत्रिय जी और ये हो गए वैश्य जी। तो कमर के नीचे अगर शूद्र है तो जितने 85 हैं वो शूद्र ही हुए। कहना है मेरे बाबा साहब की कीर्ति निराली है, 85 की दुनिया, 85 की दुनिया इन्हीं ने संभाली, 85 की दुनिया। भैया हो, अब यही से हमारे बिरहा के स्टोरी का शुरुआत भल। अब मात्र 2 लाइन सर, क्योंकि समय के महत्ता को समझते हुए। उगा एक सूरज, सूरज, सूरज और अंबेडकर सेवा समिति के आप उगा एक सूरज, देखा महू की नगरिया में, हुआ उजियार रामजी राव के बखरिया में। 1891 14 अप्रैल खास कहूं, पिताजी खुश हुए दिल में ले हुलास कहूं। लिए संकल्प काटू बेड़ी वाले पनवा में, लिए संकल्प काटू बेड़ी वाले पनवा में, नाम था भीमराव अंबेडकर जहनवा में। भैया हो, आप सभी जानते हैं 1891 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन एक ऐसे परिवार में होता है जिस परिवार के मुखिया का नाम बताया जाता है रामजी राव, माता का नाम भीमाबाई। गौर करेंगे बाबूजी। और बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान हुए। जन्म के बाद माता पिता उल्लासित हैं, हर्षित हैं कि एक ऐसा बेटा हुआ है जिस बेटे से काफी अरमान जुड़े हैं। इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, इस लाल को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन माहौल कैसा था, जमाना कैसा था बाबूजी? उस समय हमारे आपके पुरखों को, हमारे आपके बुजुर्गों को ये जिंदगी नहीं मिली थी बाबूजी। ऐसा खुल करके जीना हमारे लिए, आपके लिए जहर हो गया था। गले में हड़िया और कमर में झाड़ू। गौर करेंगे बाबू, ऐसे माहौल में पिताजी का सपना सपना न रह जाए। बाबा साहब का जन्म हुआ, माता पिता एक उम्मीद लगा करके और यही सपना सजाने लगे। लेकिन गौर करेंगे बाबू, भैया लोगों का कहना तनी सोहर हो जाए, तनी 2 लाइन सोहर हो जाए भैया। कैसे सोहर का शुभ बा, बाबा साहब का जन्म होगा। एक ऐसे मसीहा इस धरती पर अवतरित हुए। ये सोहर के माई बहन सब गावत हैं। गांव देहात में
कैसे गावली बाबू सवाल जवाब कर अब अरे कवन राम पुतावा के पुता भायो तऊ नहु के नाती भायो अब कावन राम धेरी याहो जुड़ानी पालना चढ़ी बैठाई गर्भ बोलिया बोलाई हो अब कावना राम धेरे या जोड़ानी पालना चढ़ी बैठे गर्भ बोलिया बोलाई हो। देखा ये माई लोगन का सोहर बहन लोगन का सोहर बा कितना बढ़िया सुहावन पावन लगला आहा जबकि ये लोगन के 4 गांव से ये 4 किस्म का कहन लोग कोस कोस पे पानी बदला 4 कोस पे पानी लेकिन सब बैठ जाई ही एक ही स्वर में एक लयदारी से सब लोग गई ही लेकिन ये सब बा रोजे संगे बान भैया हो आहा लेकिन कबो कबो लगत दाना खींचे बा भैया हो लेकिन दूसर की लाइन में जवाब गावली कितना सुंदर लगा मास्टर अरे फलाना राम के पूता लक्ष्मी जी बा तोहरे घरे सोहर भा होए अब भगवान के दिया से बिया हुआ भभक देखा भाई एमे कौन बा पूछ लेते नहीं जानकारी बा हम अगुवाई करी था भैया ठीक बा बा आई जानला तू हमके तकावत रहो कि हम बहुत भगत गवैया है भैया बा भैया बहुत सीधा साधा गवैया है बहुत सिंपल गवैया है बा नहीं सच्चाई रुका भैया क्या बात है अच्छा तो जब 12 बजे नंबर पाओ तो कितना बजे भैया भैया लेकिन दूसर की लाइन में जवाब गावली सुना भैया लक्ष्मी जी अगर मान लो तोहरे घरे सोहर हो तो तोहरे ससुर का तोहरे आदमी का बा नाम लेके माई बहन सब गई है तोरे बबुओ के गई है नैहरे का आहा कि फलाने राम पुतवा के पूत भय बा यानी दद्दा के बेटवा है आहा फलाने राम पुतवा के पूत भय तब उनहु के नाती भय बा हाँ भैया तो फलाना राम पुतवा के पुतवा तो उनहु के नाती भाय अरे अब फलाने राम घेरिया जुड़ानी पलंग चढ़ी बैठा गर्भ बोलिया बोलई हो फलाने राम पुतारा जोड़ानी पलंग चढ़े बैठे गर्भ बोलिया बोलाई हो। फलाने राम पुतारा चढ़े बैठे गर्भ बोलिया भैया हो लेकिन बस एक लाइन सोहर का झलक देते ही और देखा थे कि सोहर पे के खुशी बा बा कैसे भैया अरे राम जी मालो जी राम जी मालो जी उठी बैठे जब बिछवाना पर खबर पवला मोरे ललाना हे मोरे लाला खिलाल आंगनावा सुंदर फूलावा ता आंगनावा गूंजे सोहर मोरे ललन
केहू ता लुटावे लाख जानवा, केहू आना कदहानवा न हो। ए मोरे ललना, ए मोरे ललना, केहू ता लुटावे धेनु गाइया ता महलिया गूंजे सोहार हो। ओरे ललना के होता लुटावे धेनु गाइया हो महलिया गूंजे सोहार। ओरे ललना के होता लुटावे धेनु गाइया हो महलिया और हमारे राकेश भैया ये सोहर के बधैया बाजे, तुम मर जाओ। बधैया बाजे कहा, अरे बधैया बाजे जवसर नगरी, बधैया बाजे जवसर नगरी, बधैया बाजे तभी आप लोग खड़ा हो जाओ, साथ से बताओ। बधैया बाजे जवसारा नगरी, सब भैया नाचे, देख भैया नाचे। ए भैया भई गवैयो नाचे, नगरी गवैयो नाचे, जवसर नगरी गवैयो नाचे, जवसर नगरी। और हमारे संजय बा सब भैया मिलके कमेटी बनाए, जौसरा के हमारे भाई बंधु मिलकर के। और हमारे शिव कुमार भाई अंबेडकर बाद आपकी ओर से सादर यही जौसरा नगरी आता और रुपया क्या बात है। आज भैया बस तुम तो नहीं लाग। अच्छा भैया बिरहा की तरफ चलें। बिरहा हम वो जगह पे लेके चले थे, बाबा साहब की पुरतिया पूरी बाकी भैया कहा घबरा था, कम से कम अपने मिशन के लिए बुलाए हैं। जिस मिशन के लिए आप बुलाए हैं, जिस बात के लिए आप बुलाए हम कलाकारों को, तो कम से कम वो बात के तो सुना। गौर करेंगे बाबूजी, बाबा साहब जब धीरे धीरे कुछ बड़े होने लगे, आप सभी जानते हैं बाबा साहब के साथ में शिक्षा के समय उनका शोषण किया गया, उन्हें अपमानित किया जाता था। लेकिन गौर रहे, बाबा साहब के पिताजी ने एक पत्र लिखा, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी अंग्रेजी सेना में मेजर सूबेदार के पद पर थे। पिताजी ने एक पत्र लिखा कि भीमा, अगर तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी लग जाए तो हमसे मिलने के लिए हमारे पास चले जाना। पिता के पत्र को बाबा साहब ने पढ़ा, और जब पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि अगर तुम लोगों को आना है, भैया लोग पत्र में लिखा गया है कि मेरे बच्चों, अरे भीमा, अगर तुम लोगों को आना है हमसे मिलने के लिए तो इस पत्र का जवाब लिखना। बाबा साहब ने उस पत्र का जवाब लिखा कि हाँ पिताजी, मैं फला फला समय पे फला तारीख को मैं आ रहा हूँ फला स्टेशन पे, हम लोगों को लेने के लिए अगर आपने लिखा है तो उस समय पे हमको भेज देना। गौर करेंगे बाबू, स्कूल की छुट्टी लग गई मई जून वाली, और बाबा साहब अपने 4 भाई बहनों के साथ पिताजी से मिलने के लिए चले हैं।
जहां उनकी ड्यूटी थी। वाह स्टेशन पर गए हैं बाबू, उतर गए और लगभग 3-3.5 घंटा बीत गया। न तो पिताजी दिखाए, न तो पिताजी का भेजा हुआ कोई दूत दिखा कि हम बच्चों को कोई ले ले। छोटे छोटे बच्चे, ये हर ताकतवान वो हर ताकतवान, लेकिन भैया हो केहू देखात ना बा। स्टेशन मास्टर की नजर पड़ी, अरे ये बच्चे तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे घराने के लग रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी समस्या क्या है? ये इधर उधर जब से हम देख रहे हैं इधर उधर भटक रहे हैं। स्टेशन मास्टर अपनी जगह से उठा और आकर के भीम बाबा से पूछा, बाबा साहब से पूछा कि रे कहां जाना है, हम बड़ी देर से तुम लोगों को देख रहे हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि हमारे पिताजी अंग्रेजी सेना में मेजर सूबेदार के पद अपने पिताजी के पास जा रहे हैं। तो वह स्टेशन मास्टर आगे कुछ नहीं पूछा, सोच गया कि अच्छे घराने के लड़के, जब पिताजी नौकरी करते हैं। अच्छा तो कहां जाना है? फला जगह पे जाना है। कैसे जाओगे? यही तो इंतजार कर रहे हैं। पिताजी ने कहा था कि मैं किसी को भेज दूंगा तुम लोगों को लेने के लिए, लेकिन कोई आया नहीं। स्टेशन मास्टर एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करता है और उस बैलगाड़ी पे 5 बच्चों को बैठाता है, बाबा साहब सहित। और उस बैलगाड़ी को चलाने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति था बाबू, उस बूढ़े व्यक्ति को वह स्टेशन मास्टर कहता है कि इन बच्चों को जहां जाना है उस जगह पर छोड़ करके आप चले आइएगा। देखें बाबूजी, बाबा साहब सहित 5 बच्चे बैठ गए बैलगाड़ी में। अब बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़े लगल, लेकिन चलत चलत वो बूढ़ा व्यक्ति जो बैलगाड़िया हाकत बा भैया हो, एक बात कह दिलस बाबा साहब से, सही है वो है गीत का लाइन बा, अरे सोने कैला बलमो, अरे सोने कैला बलमो की, अरे कचौड़ी गले सोने कैला बलमो, आये ही मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो, कचौड़ी गले सोने कैला बलमो। क्या बात है भैया? लेकिन गौर करेंगे बिरहा का भाव। बैलगड़िया चलावे वाला पूछत हो, बाबा साहब से पूछत हो कि अरे का त तोहर नाम हुए बचवा, अरे का तोहर नाम हो, अरे का तोहर नाम हो की, का तोहर नाम हुए बबुआ, अरे कहवा से अइला कहवा गाँव होगी, का त तोहर नाम हुए बबुआ, कहवा से अइला कहवा गाँव होगी, कहां से आवत हुआ, कहां जाए के बा, का नाम बा, कौन बिरादर कौन जात हुआ। आए है जब इतनी बात पूछा है बाबू। अच्छा तो आप लोग महसूस करें, अगर बच्चों से कोई ऐसी जगह पर जहां कोई सहारा ना हो अगर दबा करके और पूछे तो बच्चे डर के मारे बता देते हैं। लेकिन गौर करेंगे बाबा साहब ने कहा क्या, अरे हथवा के जोर बाबा साहब बोल बतिया, अरे हमारा तबा बाबा, अरे महार कजतिया की, अरे का तोहर नाम हुए बचवा, अरे डाटी के भगाया उसी ठाव हो की, का तोहर नाम हुए बबुआ। बाबा साहब ने कहा हम महार हैं बाबा, हम महार के बच्चे हैं, हमारा नाम
भीमा है। आज जब इतनी ही बात बाबा साहब ने कहा, वो बैलगाड़ी को चलाने वाला बूढ़ा व्यक्ति आंखें लाल लाल करके और क्रोध में कहता है, अरे बदतमीजों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम महार हो, अछूत हो, चमार हो, दलित हो? मेरी बैलगाड़ी अशुद्ध कर दिया। मुटकी चुंडी। अच्छा, तुम बैलगाड़ी अशुद्ध हो गई तो वो शुद्ध कैसे हो? कैसे? गाय के मुंह से। वाह भैया, वाह, अब देख लीजिए कितना बड़ा अंधविश्वास है। गाय का मुंह ठीक, लेकिन आदमी नहीं ठीक। वाह भैया हो, ये गुरु लोग के जनते आडंबर कथा कहे यही, अगर गंगा जल में कमी हो गई, गंगा जल नहीं पा तो 5 नदी का नाम ले, गंगा छ, जमुना छ, सरस्वती छ, 5 नदी का नाम लेके लोटवा के जलवा तो गंगा जल बनाई दी। कहीं लाई गंगा जल हो गया। हमरे एक लड़का के चक्कर में 12 पूर्णवासी मलकिन हमारा कथा मान दी नहीं भैया, पैदा भा तो थोड़ा संकट झेले पड़ा, मनई के तन पाया भैया। भैया लोग एक दूरी में सोचा था हम 10 के पार है। भैया नहीं, तू गलत मत समझा, मौज के मारा बोल दिया। परशुराम गुरु आमे कथा कहे, एक शालिग्राम जो रहते हैं उनका लोगों का देवता। हाँ, ओके दूधवा में धो के शालिग्राम के अजौन गमछवा कन्हवा प्लेयर में लगन पूछे, का कहो गुरु भगवान के तू अबे देखा कि नेकुरा छिकरे है, थूके है, वहीं से मुंह पोछे, नेकुरा पोछे, वही में शाली को पोछ देते हैं। कहे बबलू भाई, अरे तुझे बिरहिया है, तुझे लंठ बना, हम का नहीं गुरु, अब हमें तो है जटाई बदे ये लोग कितना बड़ा दिमाग लगावत हैं कि गोबरे के टिकवा दे, कहीं भैया गौरी गणेश हैं। हाँ? लेकिन बारे गोबरवा में 5 उंगलिया संदूरवा में के मेरे रोज टिकवावत हैं। जानत का है कि जो तेरे मन से दिमाग में गोबर ही भरा रहा है भैया। लेकिन गौर करेंगे बाबू, यहाँ की बात यहाँ पर छोड़े। आप बाबा साहब और सभी बच्चे गन 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 कांपत बाहर के आखिर बुढ़वा का करिए भैया हो, ये बुढ़वा का करी। बाबा साहब कहते हैं कि रे बाबा, हमें आप इसी जगह पे छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हमसे 2 गुना किराया ले लीजिए, लेकिन हमको पहुंचा दीजिए। बैलगाड़ी को चलाने वाला शर्त रखता है। भैया 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 लोटा बल्टी तो रोज मिल जाए, लेकिन ये बात न मिले जो बतावत है आप लोगों के। बाबा साहब कहते हैं हमसे 2 गुना किराया ले लीजिए, हमको पहुंचा दीजिए। बार बैलगाड़ी आगे आगे चली, तुम लोग पीछे पीछे तो हम पैदल ही कौन करेंगे, कौन कैसा ऐसा कर सकता है, कौन ऐसा कर सकता है, ऐसे कष्ट को झेल सकता है। बाबा साहब ने कहा ठीक है, हम पैदल भी चलेंगे, लेकिन बाबा हमें प्यास लगी है, ये आपके पास जो मटका है उसका पानी पिला दीजिए बाबा। एक बार फिर से अखिया लाल लाल हो गया। अरे तुम लोगों ने क्या कर्म किया था, ये इसी जाति में पैदा हुए हो, शर्म करो। ये पानी तुम लोगों को पीने के लिए नहीं है, ये पानी तुम लोग देख सकते हो, लेकिन देख करके संतोष करो। चलो चलते रहो, तुम लोगों को पीने लायक कहीं पानी मिलेगा तो पिलवा देंगे। चलत चलत भैया हो, एक गड़ही पड़ल बा, वो गड़ही पे नजर गल बुढ़वा के, बुढ़वा देखौलस कि जा वही गड़हिया में पानी पी के आवा। बाबा साहब लालायित होकर के वो 5 बच्चे दौड़े हैं, गड़ही के पास गए हैं, तो गड़हिया में पानी कम बाए भैया, कीचड़ काई ज्यादा बा। लेकिन यही कहा जाता है बुद्धिमान वो जो परिस्थिति के साथ मेल करे। बाबा साहब ने सोचा कि अगर हम इस पानी को पी करके अपना प्यास नहीं बुझाएंगे तो हम शायद अपने पिता के पास पहुंच जा सकते हैं। गौर करेंगे बाबू, वो जगहिया पर लगल गड्ढा खोदे, गड़हिया में गड्ढा खोदना, कुछ पानी उगरल बाबू, कुछ पानी इकट्ठा हुआ, रुमाल दस्ती जाल डाल करके बाबू पानी छान करके पी करके अपनी प्यास को बुझाए और अपने पिता के पास पहुंचे हैं बाबू। अच्छा पिता के पास पहुंचे हैं, बाबू कहना भैया, अरे भीमा
आ गए मेरे लाल। आने में कोई दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत तो नहीं हुई? अजय बेहतनी बतिया बाबू कहला भैया हो, अखिया से जैसे भर भर आंसू आए गए, पूरी आंख लगत है कि अब आंख का आंसू टपक पड़ी है भैया। लेकिन उस आंख के आंसू को संभालते हुए बाबा साहब अपने ही पिताजी से एक सवाल करते हैं। विराम गीत तो भैया बाबू वह लाइन बाकी बाबू, अरे दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया बदला पियावा मोर। बाबू दरोगा जी, लेकिन गौर रहे अंबेडकर सेवा समिति एकदम ऐसा बात बतावे आप लोगों के चलत है कि एक बार महसूस करेंगे बाबू तो कलेजा कांप जाएगा, रोमा रोमा खड़ा हो जाएगा। शरीर में, जिस शरीर में पसीना हो रहा है उस शरीर में ठंडी लगने लगेगी। गौर करेंगे। 50 रुपए का आशीर्वाद भैया को बहुत प्रणाम करते, सादर जय भीम नमो बुद्धाय। छोटा सा बालक बाबा भीमराव के रूप में यही बात अपने पिताजी से सवाल करते हैं। क्या बोला बाबा हो, हमारे बाबूजी, अरे पनिया पिया के काहे ना अधिकार, हमारे बाबूजी अब संतोषजनक बाबा। रे बाबा साहब पिताजी से कहते हैं, अरे भीमा क्या हुआ मेरे लाल, कोई बात हो गई? बाबा साहब कहते हैं, कुत्ता बिल्ली पनिया पिए, कौवा यौरसिया, हम मनइन के जैसा लोग तलक है दुतकार के हमारे बाबू के, हमारे बाबू और पनिया पिया के काहे ना अधिकार, हमारे बाबू बाबा। एक जानवर पानी पी सकता है, कौवा पानी पी सकता है, लेकिन हम तो मानव हैं। ये जो लोग छुआछूत की बीमारी फैलाए हैं, जो लोग समाज में फूट डालने का कार्य करते हैं, ये लोग हमें पानी क्यों नहीं पीने देते बाबा? आज जब इतनी बात को सुने हैं बाबू, एक पिता अपने पुत्र के मुख से ऐसी बात सुन करके बाबा भीमराव को रामजी राव बाबूजी ने अपने कलेजे से दबा लिया। रे भीमा, अरे मेरा लाल, इस आंसू को बचा कर रख मेरे लाल, और इसी आंसू के साथ तुझे सौगंध लेना है, इसी बुराई को तुझे दूर करना है मेरे लाल, इसी कुरीति को तुझे मिटाना है। बाबा साहब संकल्पित होने लगे, जिस पानी के लिए तू तड़पा है, और वह पानी मात्र तू ही नहीं बल्कि अपने जितने समाज के लोग हों सब आजादी से पिए, सब आजादी से जिए। तो बाबा साहब की ही देन है कि आज हमें आपको आरओ का पानी मिलता है बाबूजी। ये बाबा साहब की देन है, जिस पानी के लिए बाबा साहब हमारे मसीहा तरसे थे बाबू, आज उसी पानी को जो ऊंचा तबका का लोग पीता है वही पानी हम पीते हैं। फर्क इतना है कि हम
बदलेंगे तभी युग बदलेगा। गौर करेंगे बाबू, बाबा साहब अपने कलेजे के अंदर वह संकल्प लेने लगे, बिरहा में तेरी लगल भैया। और हमारे भाई आप श्रीमान शिव कुमार अंबेडकर वादी, आप बड़े भैया जी की ओर से सादर 50 रुपया पुरस्कार, पूरी कमेटी को हम नमन करते हैं, सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। आवा भैया। अरे लागल बतन जिगर में यगिया, अरे लागल बतन जिगर में यगिया, अरे तब हमारा वाद के कारण जोश जमा के जागल 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 ब्राह्मणवाद के कारण जोश जमा के जागल। भैया किए क्या बाबू, बाबा साहब मन लगा करके पढ़ना लिखना। मैं वह बात बताने जा रहा हूं, मैंने बताया कि इतिहास के पन्नों में जो ये कहानी न तो आप शायद पढ़े होंगे या देखे होंगे। बाबा साहब पढ़ लिख करके और बैरिस्टर बन गए। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी बाबूजी, लेकिन बात मेन जगह मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब जब बैरिस्टर बन करके लंदन से आए हैं बंबई में, तो सोचे कि अपनी जीविका चलाने के लिए मैं कचहरी में बैठूंगा, वकालत करूंगा। और जब बाबा साहब कचहरी के अंदर प्रवेश किए तो ये जो देवी देवताओं को आडंबरवादी पूजने वाले थे, वो कहते हैं अरे देखो देखो, ये देखो लंदन से पढ़ के बैरिस्टर आया है, ये देखो। अरे बैरिस्टर तू इस कचहरी में क्या करेगा, तू निकल जा, नहीं दूसरों की रोजी रोटी पे तू टाटी मार देगा। तेरी दुकान तो कहीं भी चल सकती है, तू क्योंकि तू लंदन से पढ़ के आया है। बाबा साहब किसी का जवाब नहीं देते थे बाबू, अपनी मुंडी को नीचे करके कचहरी से बाहर निकल गए और एक वृक्ष के नीचे अपना चौतरा बना करके, अपना चैम्बर बना करके बैठे हैं बाबा साहब। जब बाबा साहब बैठे हैं बाबू, धीरे धीरे कुछ दिन बीता है, कचहरी में एक आवाज गुजी हो। कैसी आवाज और किसकी आवाज थी? अरे झाझर मरौआ जिन, अरे छवैया ये बाबा हो, अत लगी है सूरजव का धाम हो। ये तो लाइन है बाबू, लेकिन गौर करेंगे, बिरहा के लाइन पर गौर करेंगे। कैसे? अरोबे कैसे ठया के बीच का चाहरिया में, अरोबे कैसे ठया के बीच का चाहरिया में, परसना या नावा से लो रहो। एक सेठ रोते हुए आता है कचहरी में, जितने कचहरी के स्टाफ थे, वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट, बैरिस्टर, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, उस सेठ का कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता था। सब लोग यही कहते थे, सेठ हम तेरी मदद नहीं कर सकते, तेरा केस नहीं देख सकते, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है। बहुत गौर करेंगे बाबू, अगर कोई तेरा मदद कर सकता है तो कचहरी के बाहर चला जाओ, बैरिस्टर लंदन से पढ़ के आया है। यहाँ पर भी बाबा साहब का लोग मजाक ले रहे हैं, लिहाड़ी ले रहे हैं, लेकिन गौर करेंगे बाबू, सेठ का परेशानी का रहल। सेठ रोते रोते कचहरी के बाहर पहुंचा, बाबा साहब के पास पहुंचा, तो हुआ क्या? अंतरा सेठ रोवे, कह कि हमारो तबाता सा कैसा
काहे 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 से कि हमरे लाल का सजा होए वाली बा। जितना रुपया कहबा, जितना दौलत कहबा, रुपया पैसा का कोनो कमी ना लेकिन हमार खाली एक कै औलाद बा। बा। और हमरे औलाद के ई सरकार सुने में आवत हो कि फांसी का सजा दी। ऐ भीमराव, ऐ बाबा साहब, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा साहब ने कहा चलिए चलिए जाइए। अरे सेठ, कचहरी में जाइए, एक से एक बढ़कर के वकील अधिवक्ता है, वो आपकी मदद करेंगे। मैं आपकी केस नहीं देख सकता क्योंकि मैं अछूत हूं, मैं एक दलित हूं, अछूत हूं। तो हमारे पास क्यों आए, हमारे पैर को क्यों छू रहे हो? लेकिन सेठ कहता है नहीं, आप हमारे भगवान बन जाइए, आप ही वो शख्सियत हैं जो मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा ठीक है, ये पहला मेरा मुकदमा है। बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा। धीरे धीरे बाबूजी समय बीता है, समय वह आ गया जिस दिन सेठ के बेटे को फांसी लगेगी। जिस दिन सेठ के, क्षमा करिएगा, जिस दिन सेठ के बेटे का फैसला सुनाया जाएगा। आज फैसला होगा। देखें जजों की न्यायपीठ क्या सजा सुनाती है। यहाँ बिरहा में आल्हा लगल भैया। वह लाइन बाकी, अरे कवनी रे चिरैया बिनडा या नवा के उड़ी हो गईली, कवनी हो चिरैया कवनी हो नदी आंसू खया बारिया। लेकिन बात को मेन जगह पर लेकर चलते हैं बाबूजी। आज सेठ के बेटे को सजा सुनाई जाएगी। देखते हैं अम्बेडकर कैसे बचाता है। तब अरे चल चली भैले नारा नारी, कहा अरे चली भैले नारा नारी, बीच का चहारी आए बाबू। बेटवा के लेके चाले सेठ जी सुजाना, अब पूरा ही सटा पजूटा। कौन कौन कौन? पूरा ही सटा पजूटा, वही हो का चहारिया के। कुर्सी पे बैठ गई जज श्रीमान, भैया हो सारे लोग लालायित हैं कि यह अंबेडकर ये भीमराव सेठ के बेटे को कैसे बचाएगा, और इसे जरूरी है इसे फांसी की ही सजा होगी। गौर करेंगे बाबू, जजों की न्यायपीठ ये तय करती है, फैसला सुनाती है। इधर सेठ बड़ी उम्मीदें लेकर के कि हमारे बेटे को भीमराव अंबेडकर साहब बचा लेंगे, लेकिन जजों ने क्या फैसला सुनाया? यानी एक पर्दा बढ़ जा भैया। अरे फसिया का साजावासु नौल जज साहब बच्चो, पूरा का चहारिया में मच गई न सोरा।
अरे कैला अम्बेडकर तू ता भारी धोखा बजिया ये बाबू। कैला अम्बेडकर तू ता भारी धोखा बजिया ये बाबू। अरे रोवे लगल से तो तब चरनिया पर जाए। और पूर्व प्रधान विजय भैया आप जी के द्वारा सादर 50 रुपए का पुरस्कार इस साउंड का लगाता है भैया हो। जजों ने सुनाया फैसला कि सेठ के बेटे को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। क्या बात है राजा, लड़का है। आज फांसी की सजा सुनाई गई बाबूजी। सेठ छा करके काली कोट बाबा साहब के कोट को पकड़ करके झकझोरता है, रे अम्बेडकर, अरे भीमराव, हमने तो बहुत बड़ी भूल कर ली। वाह, जो आपके ऊपर विश्वास कर लिया। वाह, तूने तो कहा था ना ये मेरी भूल है, मेरे कुल का चिराग अब तो बुझ जाएगा। वाह, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो मेरे केस को नहीं लेना चाहिए था। ये हमारे साथ में ऐसा छलावा कैसा धोखा क्यों किया? पैसा चाहिए, पैसे से तौल दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। अब क्या बचाओगे? अब तो फांसी होनी तय हो गई। बाबू उस जमाने का सिस्टम था, उस जमाने की न्यायपालिका थी, उसी कचहरी में, भरी कचहरी में जजों के सामने फांसी की सजा दी जाती थी। अब सेठ के बेटे को लेकर चले हैं फांसी के तख्ते पर। दहाड़े मार मार कर कलेजा पीट पीट कर सेठ रो रहा है, लेकिन बाबा साहब की मुंडी नीचे से नीचे, न तो मुख से एक भी बात निकली। लेकिन बाबूजी वहीं सेठ के बेटे को फांसी के तख्ते पर लेकर चल दिए जल्लाद। चेहरे पर काला नकाब डाल दिया गया, फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया और गले में फांसी का फंदा भी डाल दिया गया। और तब बाबा साहब की अंगुली उठी, रे जज साहब, अरे जज साहब, आपने जो सजा सुनाई थी, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत का जो कानून है, भारत के जो कानून का किताब है, उस कानून के किताब में सिर्फ फांसी लिखी गई है और फांसी तो सेठ के बेटे को लगा दी गई है। इसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया है और आपको ये हक नहीं है। आप अपनी सजा सुना दिए, इसकी सजा पूरी हो गई, किसी को मारने का अधिकार आपके पास नहीं है, सजाएं मौत नहीं दे सकते। अरे बाप रे बाप, पूरे कचहरी में तड़तड़ 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 ताली बजे लगल, बाबा साहब का जिंदाबाद का नारा लगल लगल। लोग जवन छुआ छूत मानत रहल कि छुअले से हम छूत हो जाब, उठाए के कंधे पे लेके बाबूजी कचहरिया में घूमत बान। वाह, वाह, सेठ एक बार दुख में रो रहा था, लेकिन ऐसी घटना के बाद अभी जजों ने फैसला नहीं बदला अपना, लेकिन सेठ को विश्वास हो गया। जब पूरी कचहरी में हाहाकार मच गया, खुशी की लहर दौड़ गई बाबूजी। अब जजों को मजबूर होकर के, क्योंकि कानून की किताब में नहीं लिखा था, न्याय व्यवस्था में बात नहीं लिखी गई थी, उन्हें फैसला बदलना पड़ा। और प्रमाण मिलता है उसी समय से बाबा साहब का फर्स्ट वह केस था। वह केस देखने के बाद बाबा साहब ने कहा, नहीं, अब मैं कचहरी में नहीं बैठूंगा, ना तो किसी की केस लड़ूंगा, किसी का केस देखूंगा। बाबा साहब ने सेठ के बेटे को मौत के मुंह से निकालने का कार्य किए और उसी समय से कानून के किताब में लिखा गया, जिसे फांसी की सजा होती है तो उसे साथ लिखा जाता है, दफा 300 ताजराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सजाए मौत सुनाई जाती है। इतने जज साहब कलमियां अपन तोड़ दी हैं। तो ऐसे हमारे भगवान, ऐसे हमारे मसीहा। जरा सा बाबा साहब के नाम पे आप लोग ताली बजा दीजिए। धन्य है बाबा साहब हमारे भगवान। भैया हो, सेठ एक आवाज देत बा, बिरहा हमरे आखिरी फाल लगल भैया, वाह। अरे जबले धरती
धन्य धन्य हो बाबा साहब जी कीर्ति ना भूले भुलाई। धन्य धन्य हो भारत माता और माता भीमा बाई। और हमारे भाई आप श्रीमान शिव कुमार मिले हैं अधिकार सबल संविधान रही है। बाबा सगम बाबा साहब जी का नाम रही। तो ये रहा मेरे विरहा की कहानी। हमारे गीत का अंतिम भाव खानदान का परिचय भैया। स्वर्गीय श्री आम्बुल जी धन्यवतन के राही भूलन छेदी कवि सूरज जी सींचे देश सिपाही। अरे लागल बात तन जिगर में यदिया तब बलू छेदी